इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं WH वर्ड्स का पैसिव कैसे बनाते हैं इसके बारे में। अगर आप लोग यस नो क्वेश्चन का यानी जो क्वेश्चन एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है वैसे क्वेश्चन का अगर आप लोग पैसिव बनाने के लिए जानते हैं तो फिर ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके या फिर ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके पिछला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए, WH वर्ड्स के क्वेश्चन बनाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जब हम लोग WH वर्ड्स क्वेश्चन का हम लोग पैसिव बनाएंगे तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे जिससे कि वो हमारा जो WH वर्ड का है वो सही बन सके। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है हमारा WH वर्ड और इंट्रोगेटिव वर्ड्स को पैसिव बनाते समय छिपा देते हैं। जो हमारा WH वर्ड्स जैसे हु, हाउ, सॉरी हु का यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, हु के लिए एक स्पेशल केस है और विच के लिए भी स्पेशल केस है। तो बाकी जितना हाउ हो गया, वाई हो गया, व्हाट हो गया, जो ये सब हमारा WH वर्ड है तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले उसको छिपा देंगे, उसको हाइड कर देंगे और जो बचेगा वो हमारा बचेगा यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर यस नो इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस का। तो यस नो जो क्वेश्चन बचेगा उसको सबसे पहले हमें असर्टिव में चेंज कर लेना होगा। उसके बाद जनरल रूल के अनुसार पैसिव बनाएंगे। जनरल रूल कहने का मतलब जो हम नॉर्मली किसी भी सेंटेंस का या फिर किसी भी टेंस के सेंटेंसेस का हम लोग पैसिव बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करना होगा कि उसका पैसिव बनाना होगा। उसके बाद जो पैसिव हम लोग बनाएंगे तो स्टेप 4 में क्या करेंगे कि उस पैसिव को फिर हम लोग यस नो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में बदल देंगे। पैसिव को क्या करेंगे, यस नो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन फॉर्म में बदल देंगे। उसके बाद जो लास्ट फॉर्म यानी लास्ट स्टेप है उसमें क्या करेंगे हम लोग, जो यस नो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाए तो जो हम स्टेप 1 में क्या किए कि जो हमारा WH वर्ड था उसको हाइड कर दिए थे, तो लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, उस WH वर्ड को आगे में लगा देंगे। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि हु और विच ये दो इंट्रोगेटिव वर्ड के लिए स्पेशल केस है, इसमें उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके लिए स्पेशल केस है तो उसको स्पेशल तरीके से बनाते हैं और बाकी के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है पहला, वाई डज शी टीच द चिल्ड्रेन, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग जो WH वर्ड है उसको हाइड कर देंगे, सबसे पहले छिपा देंगे। तो स्टेप 1 में जब हम इसको छिपाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डज सी टीच द चिल्ड्रेन, ये हो गया हमारा स्टेप 1 कंप्लीट। अब स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में हमें करना ये है कि ये जो हमारा यस नो आया, यस नो इंट्रोगेटिव आया, उसको क्या करना है कि हमें असर्टिव में चेंज कर लेना है। तो असर्टिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, जब हम इसे असर्टिव में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सी, डज यहां से हट जाएगा और यहां पर हो जाएगा टीचेज द चिल्ड्रेन। अगर आपको टेंस कंप्लीट होगा तो ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको टेंस कंप्लीट नहीं है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वहां से आप टेंस अच्छे से सीख सकते हैं। उसके बाद ये आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे चेंज करते हैं। अगर कोई भी हमारा सेंटेंस दिया हुआ हो इंट्रोगेटिव में तो उसको फिर अफर्मेटिव में कैसे चेंज करते हैं। ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। और स्टेप थर्ड में क्या करना है, स्टेप थर्ड में हमें करना यह है कि ये जो हमारा सेंटेंस आया उसको चेंज कर देना है पैसिव में। पैसिव में चेंज करने के लिए हम जनरल रूल का यूज करते हैं और जनरल रूल हमने पहले ही क्लास में, बेसिक क्लास में बता दिया है। तो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा द चिल्ड्रेन, उसके बाद आर, उसके बाद इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो ये हो जाएगा टाउट, और उसके बाद बाय प्रीपोजिशन, फिर जो सब्जेक्ट होता है इसका वह यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखाता है तो ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा हर। यानी स्टेप 3 में हम लोग इसका पैसिव बना दिए, यानी द चिल्ड्रेन आर टाउट बाय हर। अब आगे क्या करना है, आगे करना ये है कि स्टेप 4 में हमें इसका फिर से यस नो इंट्रोगेटिव पर चेंज कर देना है। यस नो इंट्रोगेटिव पर चेंज करने का मतलब ये जो हमारा है आर, इसको क्या करना है, सब्जेक्ट के आगे लेके चले आना है। तो यहाँ सब्जेक्ट के आगे लेके चले आए, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिए द
चिल्ड्रेन, उसके बाद जैसा है वैसा लिख देंगे यानी टाउट बाय हर। ये हमारा स्टेप 4 कंप्लीट। अब स्टेप 5 में क्या बताया था कि जो हम हाइड किए थे WH वर्ड को, जिस WH वर्ड को हमने हाइड किया था उस WH वर्ड को यहाँ पर लाके ऐड कर देना है। ऐड कहाँ पर करेंगे? जहाँ पर था यानी सबसे आगे। उसके बाद जैसा सेंटेंस था वो पूरा सेंटेंस लिख देंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था उसका पैसिव बन जाएगा, यानी वाई आर द चिल्ड्रेन टाउट बाय हर, यानी ये हमारा था वाई डज शी टीच द चिल्ड्रेन, और इसका जो हमारा पैसिव बनेगा वो क्या बनेगा? वाई आर द चिल्ड्रेन टाउट बाय हर, ये इसका पैसिव बन जाएगा। तो आप इस जो रूल है इसको फॉलो करके सीधे बना सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। अगर आपको ये एग्जांपल्स क्लियर होते जाएंगे और आप अगर इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट यहाँ बना सकते हैं, इसमें आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। तो आइए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा हाउ डिड ही सोल्व द सम। इसको हमें क्या करना है? इसको हमें सबसे पहले यहाँ से जो WH वर्ड है स्टेप 1 में उसको हाइड कर देना है। स्टेप 1 में क्या करना है? जो हमारा WH वर्ड है उसको हाइड कर देना है। तो हाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर बचेगा डिड ही सोल्व द सम, ये हमारा हो गया WH वर्ड हाइड करने पर। अब स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में करना ये है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है उसका हमें असर्टिव में चेंज करना है। तो यहाँ पर डिड का यूज किया गया है यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इसके लिए क्या करेंगे? ही, और इसके बाद यहाँ पर हो जाता है सोल्व्ड, ही सोल्व्ड द सम, ये इसका हो जाएगा असर्टिव में। असर्टिव में चेंज करने के बाद हमें क्या करना है? स्टेप 3 में क्या करना है? इसका हमें पैसिव बनाना है। तो पैसिव क्या बनाएंगे? पैसिव बन जाएगा जनरल रूल के अकॉर्डिंग। जनरल रूल इसका क्या होता है? जो हमारा पैसिव ऑब्जेक्ट होता है उसका एक्टिव सब्जेक्ट यानी द सम, उसके बाद वाज का यूज करते हैं, वाज या वेयर का, तो यहाँ पर वाज का यूज करेंगे। उसके बाद जो हमारा मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब इसमें सोल्व है और सोल्व का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। सोल्व का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सोल्व्ड। और उसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें फिर बाय प्रीपोजिशन का यूज करके जो हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट है उसको पैसिव में ऑब्जेक्ट यानी इसको हिम ऑब्जेक्ट हो जाएगा यानी हिम लिख देंगे। स्टेप 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे स्टेप 4 की। स्टेप 4 में हमारा क्या होगा? स्टेप 4 में जो हमने इसका पैसिव बनाया इसको फिर पैसिव का हमें इंट्रोगेटिव यस नो इंट्रोगेटिव में चेंज करना होगा। तो इसमें यस नो इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा? यस नो इंट्रोगेटिव वाला में भी हमने बताया था कि इसको यस नो इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो वाज आगे आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यानी द सम, उसके बाद फिर जैसा था वैसा सोल्व्ड बाय हिम। यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसका स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या करना होगा? स्टेप 5 में जो हमने स्टेप 1 में क्या किया था कि जो WH वर्ड था उसको हमने हाइड कर दिया था। तो स्टेप 5 में हमें क्या करना होगा कि उस WH वर्ड को जिसको हमने हाइड किया था उसको वापस लेके आना होगा। तो क्या? सबसे पहले WH वर्ड जो हमने हाइड किया था उसको लिख देंगे, उसके बाद जो हमारा सेंटेंस है उसको डायरेक्टली लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? हाउ वाज द सम सोल्व्ड बाय हिम, ये हमारा इस सेंटेंस का पैसिव हो गया। अब हम लोग एक दो डायरेक्ट बना के देखते हैं कि डायरेक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, एक हमने एग्जांपल ले लिया, व्हेन वर यू प्लेइंग फुटबॉल। तो इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले हम इसमें WH वर्ड है तो हमने देखा था यहाँ से अगर हम एनालिसिस करें, अगर हम यहाँ से एनालिसिस करें तो क्या WH वर्ड है, जो हमारा WH वर्ड यहाँ पर लिखा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा यहाँ पर पैसिव होता है उसमें लिखा जाता है। तो यहाँ पर वेन है तो वेन हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने क्या देखा कि चूंकि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का था तो पास्ट इंडेफिनिट का जो हमारा इंट्रोगेटिव यस नो इंट्रोगेटिव होता है उसको यहाँ पर बना दिया गया, यानी अब बचा हमारा यस नो इंट्रोगेटिव का और इसका हमने पैसिव बनाया। तो इसमें हमें यस नो इंट्रोगेटिव का पैसिव बनाना होगा। तो यस नो इंट्रोगेटिव का पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा उसके लिए भी हमने पिछला जो वीडियो था उसमें बताया था और उसका डायरेक्ट बनाने के लिए भी हमने बताया था। तो
तो इसका जब डायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वेयर का यूज करते हैं। तो फुटबॉल है हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग वाज या वेयर का यूज करेंगे। यहाँ पर वेयर का यूज किया गया है यू के लिए और यहाँ पर फुटबॉल के लिए हम लोग वाज का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर वाज लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर भी हमने वाज लिखा था, क्यों, क्योंकि ये भी हमारा पैसिव का था, तो इसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वाज का यूज कर लिया और उसके बाद फिर फुटबॉल हमारा सब्जेक्ट है तो फुटबॉल लिख देंगे। क्योंकि ये हमारा पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस का है, तो पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं कि बीइंग का यूज करते हैं। तो जब बीइंग का यूज करेंगे तो वो हमारा सब्जेक्ट के बाद होगा, तो इसके बाद हम लोग बीइंग का यूज कर लेंगे। उसके बाद हमें लिखना होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब है प्ले और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। इसके बाद हमें क्या लिखना है, इसके बाद हमें लिखना है बाय प्रीपोजिशन। बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो वो लिख लेंगे। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यानी यू, यानी क्या हो जाएगा, व्हेन वाज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय यू। अगर हम इसका स्टेप बाय स्टेप बात करें तो स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप में हम इसको हाइड कर लेंगे। हाइड करके क्या इसको करेंगे, इसको हम लोग फिर असर्टिव में चेंज करेंगे। असर्टिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, असर्टिव में जब चेंज करेंगे तो यू वेयर प्लेइंग फुटबॉल, क्या हो जाएगा, यू वेयर प्लेइंग फुटबॉल, ये इसका असर्टिव हो जाएगा। फिर हमें क्या करना होता, स्टेप हम यानी हमने यहाँ क्या किया, स्टेप थर्ड डायरेक्ट कर लिया, स्टेप सेकंड हमने डायरेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर स्टेप थर्ड पर हमें पहुँचना है। स्टेप थर्ड क्या हो जाएगा, स्टेप थर्ड में हम क्या करते थे, इसका पैसिव बनाते थे। तो पैसिव बनाने के लिए क्या होता, यहाँ पर फुटबॉल आगे आ जाता, उसके बाद वाज, उसके बाद बीइंग का यूज करते तो बीइंग, इसके बाद प्लेड और उसके बाद बाय और फिर ऑब्जेक्ट यानी यू, यानी हो जाता फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय यू। और स्टेप 4 में क्या करते हैं, स्टेप 4 में इसको हम लोग आगे कर लेते और उसके बाद ऐसा लिखते। तो स्टेप 4 हमारा क्या होता है, अगर इसको हम हटा दें तो ये हमारा स्टेप 4 हो जाएगा, यानी वाज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय यू। और फिर लास्ट में हम लोग को क्या करना होता था, स्टेप 5 में हमें फिर इसको ऐड करना होता था। तो ऐड कर देते तो क्या हो जाता, ऐड करने के बाद ये हो जाता व्हेन वाज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय यू। आई होप अगर आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये बहुत ही आसानी से डायरेक्ट एक ही स्टेप में क्लियर हो जाएगा। हमने दो स्पेशल पैसिव वर्ड जो बताया था कि हु और विच, जिसका यूज यानी जो हमारा पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव बनाने के लिए इसका कुछ स्पेशल कंडीशन होता है जो जनरल WH वर्ड का पैसिव बनता है उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका पैसिव बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले बाय हुम, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो रहेगा वही हमें लिखना होगा। तो एग्जाम्पल है हमारा पहला, हु टाउट यू इंग्लिश, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हमने क्या, हमें इस स्ट्रक्चर का यूज करना होगा। तो बाय हुम इसमें है तो हमने बाय हुम लिख दिया। फिर एक्सिलरी वर्ब, चूंकि ये हमारा पास्ट टेंस का है और पास्ट टेंस के लिए एक्सिलरी वर्ब हम लोग वेयर का यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का है और इसके लिए हम लोग एक्सिलरी वर्ब वेयर का यूज करेंगे, तो यहाँ पर वेयर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिख दिए। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना था, तो मेन वर्ब इसमें टाउट और इसका जो मेन वर्ब हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब दिया है टाउट और इसका जो मेन वर्ब है वो है टीच और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा टाउट। और उसके बाद फिर हमें ऑब्जेक्ट लिखना है और ऑब्जेक्ट हो जाएगा फिर इंग्लिश। आइए कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं और इसे समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा हु रोट द महाभारत। इसको बनाते हैं तो हु का सबसे पहले हमें चेंज करना होगा बाय हुम में, यहाँ पर हो जाएगा बाय हुम। और चूंकि ये रोट है, रोट यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, राइट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट टेंस का है। तो पास्ट टेंस का है तो इसके लिए भी हम लोग किसका यूज करेंगे, इसके लिए भी हम लोग यूज करेंगे वाज या वेयर का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बाय हुम वाज, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर है कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे, तो हो जाएगा इसके बाद फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिटेन और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी द महाभारत,
यानी बाय हुम वाज रिटेन द महाभारत, ये इसका पैसिव हो जाएगा। एक और एग्जांपल है, वो है हु हैज स्टोलन हर पेन, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इसका जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा इसका पैसिव, तो सबसे पहले हु का बाय हुम लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट है नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो फिर नहीं लिखेंगे, और हुम है तो यहाँ पर लिख रहा है हु हैज़, तो यहाँ पर रहेगा, यानी अगर कुछ भी दिया हुआ हो और यहाँ पर सब्जेक्ट ना हो तो हम लोग डायरेक्ट इसका जो सिंगुलर नाउन का होता है, जैसे इसमें वेयर का प्रयोग ना करके वाज का किए, तो यहाँ भी हैव का प्रयोग ना करके हैज़ का ही करेंगे। उसके बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, वर्ब है इसमें स्टील और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टोलन। ये हमारा पहले से थर्ड फॉर्म में दिया हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है और ऑब्जेक्ट है इसमें हर पेन, तो इसका हर पेन ही हो जाएगा, यानी बाय हुम हैज स्टोलन हर पेन, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब है हमारा विच क्वेश्चन वर्ड। अब इसका कैसे बनाते हैं, तो विच क्वेश्चन वर्ड को बनाने के लिए एक स्पेशल रूल होता है और वो हम लोग डायरेक्ट समझेंगे एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल है विच टीचर टाउट यू, तो जो यहाँ पर पैसिव होगा तो पैसिव बनाते टाइम हम क्या ध्यान रखेंगे, विच टीचर है, तो यहाँ पर जब हम पैसिव बनाएंगे तो विच के पहले बाय लगा देंगे और विच का विच ही लिख देंगे। इसके बाद हमें जो सब्जेक्ट दिया हुआ होगा उस सब्जेक्ट को लिख देंगे, वाई विच टीचर। इसके बाद क्या करना होगा हमें, इसके बाद हमें एक्सुलरी वर्ब लिखना होगा। तो एक्सुलरी वर्ब क्या लिखेंगे, यहाँ पर विच टीचर टाउट है, टाउट करने का मतलब V2 का यूज किया गया है। जब V2 का यूज होता है तो जनरली ये पास्ट टेंस का होता है, तो पास्ट टेंस का क्या लिख देंगे इसमें, वाज। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है यानी यू है तो यू का यहाँ पर यू लिख देंगे और उसके बाद टाउट, तो हो जाएगा वाई विच टीचर वाज यू टाउट। नेक्स्ट है हमारा विच मैन एब्यूज हर, तो हमने विच का सबसे पहले विच मैन है इसमें, तो विच का हमने बाय विच लिख दिया और इसके बाद क्या है हमारा मैन, तो मैन का मैन ही लिख देंगे सब्जेक्ट। और उसके बाद क्या करना है, एब्यूज करने का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म करने का मतलब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होने का ज़्यादा उम्मीद है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होने का उम्मीद है तो इसके लिए हम लोग इसका उपयोग करेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होगा इसलिए इज का यूज़ करेंगे। उसके बाद हर इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के तौर पर है तो यहाँ पर हर का हमने सी लिखेंगे क्योंकि हर यहाँ पर ऑब्जेक्ट में और इसको सब्जेक्ट के फॉर्म में चेंज करना है, तो इसका फिर हम लोग सी लिखेंगे। और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना था तो क्या लिख दिए, एब्यूज्ड। मेन वर्ब इसमें एब्यूज था तो इसका एब्यूज्ड, यानी बाय विच मैन इज सी एब्यूज्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर विच के साथ कोई हमारा अगर लगा हुआ रहता है जैसे कोई वर्ड तो उसको साथ में लिखेंगे, विच का वाई विच, उसके बाद मैन लगा हुआ था यानी कोई वर्ड था तो इसका लिख दिए। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर से टेंस को पहचानना होगा कि कौन सा टेंस का है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सुलरी वर्ब लिखेंगे। फिर यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर जो मेन वर्ब दिया रहेगा उसका हमने क्या लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसमें से कहीं भी किसी प्रकार के यानी पूरे वॉइस में कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।